देखिए अब हम लोग फ्रैक्शन में एक आता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। उसमें क्या करते हैं, हम लोगों के पास टाइप रहते हैं। अब टाइप में यहाँ आप लोगों ने देखा होगा 1111 आता है। इसको लोग मतलब आप लोग आसानी से कर लेते हैं। अब ये देखेंगे कि अगर हमारे पास वैल्यू चेंज होती है तो हम होता वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई अलग टाइप नहीं होता, कोई अलग मेथड नहीं होता, सेम मेथड होता है। बशर्ते क्या होता है, जहां 1 1 रहता है वहां हम लोग ये वैल्यू रखते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन के रूप में आया है 1/5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 और 5। ठीक है, फिर इसके साथ है 7 5 7 5, लिखेंगे 7 5 और फिर 7 और फिर 5। ठीक है, करते क्या है, इनका और इनका गुणा करते हैं तो हो जाएगा 7 5 35 1 36, यहाँ आ जाएगा 36। ठीक है, फिर हमारे पास बेटा होगा 36 का 5 से गुणा करोगे तो 36 पंचे होगा 180। ठीक, और 180 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 185। ठीक है, 185 का अगर हम लोग बेटा गुणा करेंगे किससे, 7 से, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 5 35 और 7 8 56 3 59 और 7 1 7 और 7 5 12। इसमें बाबू 1295 में आप कितना ऐड करेंगे, हम ये वाला ऐड करेंगे, ये आएगा 36। 36 जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 5 11 9 3 12 1 13 और 12 1 13, तो हमारे पास आ जाएगा 13 31। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, तो अब 5 को 13 31 से आप मल्टीप्लाई करो, तो जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 13 31 में तो आपके पास आएगा 5 एकम 5 और 5 3 15। ओ सॉरी, इधर मत करो थोड़ा, ठीक है बगल में करते हैं। यहाँ आएगा 5 एकम 5 और फिर आएगा 5 3 15 का 5, 5 3 15 1 16 का 6 और 5 एकम 5 1 6, 66 55। इस 66 55 में हमारे पास अब ये वैल्यू ऐड होगी, कौन सी, 185। इस 185 को आप ऐड करो तो हो जाएगा 5 5 10 का 0, 8 5 13 1 4 14 का 4, 6 1 7 और कितना आएगा इधर, 6 1 7 1 8 और ये 6 6840। वैल्यू यहाँ आएगी बाबू 6840। ठीक है, अब यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब इसको हम कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो साधारण सी बात आप समझ लेना, जो पहले रहेगा वो अंश के रूप में आता है और जो बाद में रहेगा वो हमारे पास डिनोमिनेटर मतलब हर के रूप में आता है। ये हो जाएगा 6840। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यही क्या आ जाएगा, आंसर। आंसर कौन सा, 13 31 अपान का 68 40। तो जो हमारा है सी ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके का वो भी है, ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ आपने देखा होगा कि इसका टाइप चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि अब की बार वैसा नहीं है वैसा है, तो फिर कैसे करें। सेम वैसे ही होता, बस इसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। हम फ्रैक्शन को सबसे पहले लेंगे, क्या है, 1 और 5। फ्रैक्शन को लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अपर लेवल में है 1 1 1 प्लस पे है। ठीक है, यहाँ हम लेंगे आपके पास 1 और 1 और फिर क्या लेंगे 1। ये 3 टाइम्स है, कितनी टाइम्स है, 3 बार है, 3 बार 1 ले लिया मैंने। फिर 4 और 2 इसके अंश के रूप में चल रहे हैं ऊपर, तो करते क्या है, जो हमारे पास 4 आता है पहली बार हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगाते हैं। फिर जो ये 2 आया है उसको 2 को यहाँ जो आएगा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में लगाया जाएगा। ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होगा क्या, वैसे ही प्रोसेस वैसे ही होगा। पहले हम इस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 एकम 5 और 1 6, यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। फिर क्या होगा, इस 1 को 6 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 6 एकम 6। ठीक है, लेकिन अब की बार हम इसमें 5 नहीं ऐड करेंगे, अब की बार हम ऐड करेंगे 5 चौको 20। इस 20 को अगर 6 एकम 6 में इस 20 को ऐड करोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 26 आएगी। कितनी आएगी, 26 आएगी। अब इस 1 का इस 26 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, 26 एकम 26 आएगा। उसके बाद इस 26 में 6 नहीं जुड़ेगा, 6 दूनी 12, ये 12 जुड़ेगा, तो 26 एकम 26 और 12 कितना आएगा आपके पास, यहाँ बाबू आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा, 38। अब वैल्यू हमारे पास लास्ट में आ गई 38 और पहले है 26। तो हम जब इसको फ्रैक्शन के रूप में डिनोट करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर के रूप में आएगा 26, अंश के रूप में आएगा 26 और हर के रूप में आएगा 38। तो इसको हम लिखेंगे 26/38। फ्रैक्शन को हम लास्ट तक ले जाते हैं, जहां तक हमारे पास को प्राइम भी न चला जाए, तो इसको हम ले जाएंगे 13
बटे 19 काटेंगे 2 से तो 13 दूना 26 और 19 दूना 38, तो 13 बटे 19 जो कि सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने किया दो क्वेश्चन, एक में हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग नंबर दे रखा था और एक में मैंने देखा कि इसके ऊपर अलग अलग नंबर दे रखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ गए। ठीक है, देखो तीन टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों अलग अलग है और ये फ्रैक्शन में इससे अलग आपको नहीं पूछेगा। प्लस में अगर आ रहा है, माइनस में आएगा तो हम आपको और क्वेश्चन बताएंगे, कई सारे बताएंगे। तो सबसे पहले इसको देखो। ठीक है, यहां हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब की बार अगर हम लोग ध्यान दे, देखो देखो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज है, 4 4 1 है और यहाँ पर भी वैल्यू चेंज है, 5 3 3 1 है। ठीक है, सेम टाइप होगा, सेम वो होगा, मतलब लगाने का तरीका सेम होगा। अब की बार हम कॉम्बो रूल लगाएंगे। कैसे होगा, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को लिखेंगे। फ्रैक्शन को लिखा मैंने 5/6 में। ठीक है, लिख लिया। फिर उसके साथ हमारे पास है 4 4 1, हम लिखेंगे यहाँ पे 4, फिर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 1। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे कर रहे थे वैसे ही करना। अब अपर फ्रैक्शन में हमारे पास 3 और 3, तो सबसे पहले हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में लगाएंगे और फिर जो वैल्यू यहाँ आएगी उसके साथ 3 लगाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ में आया आपके। तो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको आएगा हमारे पास 24 और उस 24 में इस 5 को क्या करेंगे प्लस, तो 24 और 5 क्या आएगा 29 आएगा। कितना आएगा 29। अब की बार बाबू क्या करेंगे, 29 और 4 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे 29 और 4। अब हम आपको बताता है 29 आप गुणा करना है तो 30 चौके 120 होता है। ठीक है, 120 में आप कितना घटा दो, 4 बार एक एक ज्यादा जोड़ दिया, 4 माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो 4 माइनस कर दो तो शायद 116 आ जाएगा। ऐसे भी करके देख देते हैं, 4 9 या 36 के 6 हासिल आया कितना हमारे पास 3 और 4 दूनी 8 3 11, वैल्यू कितनी आएगी 116। अब हमारे पास आया 116, कितना आया 116। अब 116 में हम इस 6 को नहीं ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 6 त्रिक 18, इस 18 को ऐड करेंगे तो 116 प्लस 18 अगर आप ऐड करोगे अब तो 116 और 18 हमारा मिलके हो जाएगा 134। कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 8 6 14 का 4 कैरी 1 और यहाँ आएगा 1 1 2 1 3 और एक ये 134। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू हमारी यहाँ तक एकदम सही है। फिर हम 34 1 134 134 आएगा। इस 134 में 29 या 87, 87 को जब ऐड करेंगे तो 134 और प्लस का जब हम लोग 87 करेंगे तो वैल्यू आएगा 7 4 11 का 1 और 8 3 11 1 12 का 2 और 1 1 2 221। तो यहाँ वैल्यू जो लिखी जाएगी वो आ जाएगी 221। ठीक है, अब आगे सॉल्यूशन है ही नहीं, बस इतने तक क्वेश्चन था। तो जो पहले वैल्यू मिलेगी ये हमारे रहेगा न्यूमरेटर के रूप में, अंश के रूप में, तो हम यहाँ लिखेंगे 134 और जो सेकंड वैल्यू रहती है वो डिनोमिनेटर रहती है, उसको रखते हैं हर के रूप में, तो यहाँ होगा 221। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है ऐसा, डी ऑप्शन में हमारे पास है 134 बटे 221, यही आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए और तीनों अलग अलग प्रकार के बताए और जिसमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन में आपको ये तीनों बहुत कम जगह पढ़ने मिलेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, 1 1 वाले तो सब लोग लगा लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम इसी में और भी अच्छे अच्छे टाइप आते हैं, हम आपको सारे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।